साहित्यिक इतिहास में पढ़ेंगे हम गद्य विधाएं। गद्य विधाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे निबंध। सबसे पहले हम नाटक पढ़ेंगे और नाटक के बाद में निबंध और उसके बाद में कहानी और उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और फिर उसकी डिटेल व्याख्यात्मक हल। क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास यूट्यूब चैनल पर पूरा करवा दिया है। पहले आदिकाल करवाया, उसके बाद भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आपके आधुनिक काल। और आधुनिक काल में पद्य भाग मैंने पूरा करवा दिया और जो गद्य भाग जो बाकी था वो मैं आज करवा रहा हूँ। आज मैं गद्य भाग के अंदर इन चारों ही टॉपिक को शामिल करूंगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के अंदर हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर नाटक, निबंध, कहानी और उपन्यास इन चारों के बारे में ही सिलेबस में दिया गया है। इन चारों के बारे में विस्तृत हम जानकारी इस कक्षा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस कक्षा की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपके हिंदी बाई जेसी सर आर्यस के टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप मेरे से व्यक्तिगत जुड़ना चाहते हो, कोई महत्वपूर्ण काम हो, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करवा देता हूं। अति आवश्यक होने पर ही आप मुझे मैसेज करें। जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। नाइन 079646575 यहाँ आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो किसी से संबंधित भी, तो जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं वहां पर आपको जवाब दूंगा। तो ये सारे प्रश्न एक तो अपने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी वाले इस बुक में से उठाए गए, एक जो हमने स्कूल व्याख्या था भर्ती परीक्षा के लिए जो 15 प्रैक्टिस सेट निकाले थे उसके अंदर से ये प्रश्न लिए। पहले प्रश्न और फिर उस प्रश्न की डिटेल व्याख्यात्मक हल। जितनी भी कहानियां महत्वपूर्ण कहानियां हैं, निबंध है, उपन्यास है और आपके नाटक है, उन सभी का समावेश आज की इस कक्षा में किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है इस कक्षा से बाहर आपका गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। आज की कक्षा का हमारा पहला प्रश्न, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न एक बार पुनः सुनिएगा। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प आपके सामने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपको इसका उत्तर बताना है यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके विकल्प है, यह कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। उपयुक्त कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य परंपरा का जो प्रवर्तन है वो किससे हुआ? नाटकों से हुआ। जयशंकर प्रसाद के अनुसार यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों के लिए या फिर नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। ये कथन किसका? जयशंकर प्रसाद का। ये कथन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का एक और कथन है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। उल्टा घुमा के भी पूछ ले तो भी ध्यान रखना इस चीज का, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। अगला प्रश्न, हाँ उससे पहले हिंदी के प्रथम नाटक, विभिन्न विचारक नाटककार कौन है और प्रथम नाटक कौन सा है? तो पहली, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार हिंदी के प्रथम नाटककार आपके गोपाल चंद गिरिधर दास, और उनका नाटक कौन सा? नहुस नाटक। किसके अनुसार? हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम नाटककार आपके गोपाल चंद गिरिधर दास, और उनका जो प्रथम नाटक है हिंदी का वो है नहुस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम नाटककार आपके महाराज विश्वनाथ, और प्रथम नाटक कौन सा? आनंद रघुनंदन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल जो है वो हिंदी का प्रथम नाटक
है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। हिंदी नाटक और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। हिंदी का पहला दुखांत नाटक, हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। और किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। आपके हिंदी का प्रथम अनुदित खड़ी बोली का नाटक कौन सा? शकुंतला। और इसके शकुंतला नाटक के जो अनुवादक है, हिंदी में अनुवाद करने वाले, वो है राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये जो तथ्य है आपको याद रखने। दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला, और आपके हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक वो जानकी मंगल 1868 ईस्वी में, और इसके लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया। कहाँ खेला गया? काशी में। और जिसमें लक्ष्मण का जो आपके अभिनय है वो किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने देने की आज्ञा मांगना क्या है? प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार पहले हमने प्रश्न और उसके बाद में व्याख्या, ये ऐसा ही प्रयास हमने पुस्तक के अंदर किया, और ये पुस्तक से हूबहू उठाए गए प्रश्न है। संपूर्ण तथ्यों का और सभी महत्वपूर्ण नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यासों का समावेश आज की इस कक्षा के अंदर किया गया है। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से भारतेंदु का कौन सा मौलिक नाटक नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, कपूर मंजरी, वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। प्रश्न पूछा भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है, तो इसका आपके उत्तर होगा कपूर मंजरी। इसका उत्तर क्या होगा? कर्पूर मंजरी। ये वह विकल्प इसका सही होगा। ऊपर नीचे हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो इसका सही उत्तर है आपके कपूर मंजरी। कपूर मंजरी भारतेंदु द्वारा रचित एक कैसा है? अनुदित नाटक है, मौलिक नाटक नहीं है। यहां से प्रश्न लगभग संभावना रहती है, यहां से प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारतेंदु जी के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं देखिए। पहला मौलिक नाटक वेदी की हिंसा, हिंसा ने भवती, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, उसके बाद में श्री चंद्रावली, विशेष्य, विस्मोसदम, भारत जननी, भारत दूरदर्शा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। ये कैसे? सारे मौलिक नाटक। और इधर आपके अनुदित नाटक देखिए। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। और जो ये दुर्लभ बंधु नाटक है, ये अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या है? हिंदी अनुवाद है। याद रखिएगा। इसकी आप ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो, जैसे विद्या, रतन, पाखंड, धन, कपूर, मुद्रा, दुर्लभ। इस तरीके से आप अनुदित याद रख लोगे तो आपके मौलिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा जैसे अभी हमने पूछा। तो विद्या, रतन, पाखंड, धन, कपूर, मुद्रा, दुर्लभ। और ये जो दुर्लभ बंधु नाटक है, ये अनुदित नाटक है। किसका? ये अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर का एक नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका हिंदी अनुवाद है। अब देखिए, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, इन दोनों को क्या माना? अनुदित माना। मतलब आपसे पूछे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अनुदित नाटक कौन सा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो उसके अंदर अगर ये भी आ जाए तो इनको क्या मानना? आपको अनुदित मानना है। फिर आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने सत्य हरिश्चंद्र को अनुदित तथा भारत जननी को क्या माना? मौलिक नाटक माना। और आपके भारत दूरदर्शा हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। प्रश्न सीधा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो उसका आपको उत्तर देना है भारत दूरदर्शा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास। अब आपको इसका उत्तर देना है।
कि नाटक और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका आपका सही उत्तर है विकल्प से, एक सत्य हरिश्चंद्र। और एक सत्य हरिश्चंद्र के जो लेखक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं है, वो क्या है? लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए देखते हैं, एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है नाटक। अब जगदीश चंद्र माथुर के महत्वपूर्ण नाटक जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रम भी पूछा जा सकता है इनका, याद रखिएगा। ये कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और उसके बाद में रघुकुल रीति। इनके लेखक कौन? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और रघुकुल रीति। उसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआ और मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु और एक सत्य हरिश्चंद्र, कर्फ्यू, सूखा सरोवर। ये महत्वपूर्ण नाटक किसके? लक्ष्मी नारायण लाल के। याद रखने हैं आपको, अंधा कुआ, मादा कैक्टस, अब मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, कर्फ्यू, सूखा सरोवर। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक, अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज और चक्रव्यूह। इन नाटकों के नाटककार कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज और चक्रव्यूह। उसके बाद लाला श्रीनिवास दास का एक है रणधीर प्रेम मोहिनी और एक संयोगिता स्वयंवर। ये आपसे पूछा जा सकता है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अमृत पुत्री, हरिकृष्ण प्रेमिका, कर्फ्यू, सुरेंद्र वर्मा का, अंधा युग, धर्मवीर भारती का, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का। सभी महत्वपूर्ण नाटकों का समावेश आज की इस कक्षा में किया गया है। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो ये जो कर्फ्यू अभी हम पढ़ के आए, कर्फ्यू जो नाटक है इसके आपके नाटककार है लक्ष्मी नारायण लाल। चलिए देखते हैं, कर्फ्यू नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। हरिकृष्ण प्रेमिका, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, अमर बलिदान और अमृत पुत्री, ये किसके नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी के। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा के नाटक, आठवां सर्ग, द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद और कैद ए हयात। ये आपको याद रखने हैं, किसके नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का आठवां सर्ग, द्रौपदी, सेतुबंद, ये बहुत बार पूछे गए। उसके बाद आपके धर्मवीर भारती का अंधा युग, बहुत प्रसिद्ध नाटक। नदी प्यासी थी, ये एकांकी नाटक है इसका। बाकी अंधा युग ये गीति नाटक है धर्मवीर भारती का। सन भी इसका पूछा जा सकता है, 1954 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद मोहन राकेश के नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले जमीन। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। मोहन राकेश वाला ध्यान रखिए, धर्मवीर भारती का भी ध्यान रखना, सुरेंद्र वर्मा का भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है? कल्याणी परिणय, राज्यश्री, करुणालय, प्रतिध्वनि। इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रतिध्वनि है, ये जो प्रतिध्वनि है, ये जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, नाटक नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद का क्या है? कहानी संग्रह। जयशंकर प्रसाद के नाटक आपको याद रखने हैं। सज्जन, आपको क्रम भी देख लेना, वैसे सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा नहीं जाता है। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, उसके बाद कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यहां तक। और ये जो एक घूंट है, हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार कौन? जयशंकर प्रसाद। और ये हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। एक बार पुनः देखिएगा,
जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और उसके बाद में आपके एक घूंट 1929 में हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। चलिए, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मेरा इस कक्षा के अंदर प्रयास यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप मतलब एक प्रश्न के अंदर ज्यादा तथ्यों का समावेश करूं, ताकि अंतिम समय में आपका क्या हो सके, फटाफट रिवीजन हो सके। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हानुस भीष्म साहनी, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महाभोज कृष्णा सोबती, अंजोदेदी उपेंद्र नाथ अस्क। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। तो समझ गए होंगे कि ये जो महाभोज नाटक है ये कृष्णा सोबती का नहीं है। ये किसका है? ये आपके मनु भंडारी का है। महाभोज नाटक के नाटककार कौन? मनु भंडारी। मनु भंडारी ने अपने उपन्यास, मनु भंडारी का उपन्यास है महाभोज, उसका नाट्य रूपांतर किया, जो क्या रहा, लोकप्रिय रहा। ये चीज याद रखिएगा। ये मूलतः क्या है? महाभोज उपन्यास है, बिल्कुल है, लेकिन इसका नाट्य रूपांतर किया जो उपन्यास से भी ज्यादा क्या रहा, लोकप्रिय रहा। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद भीष्म साहनी के नाटक पूछे जाते हैं। आनुस बहुत बार पूछा गया, कबीरा खड़ा बाजार में, महादवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, ये किसके नाटक? भीष्म साहनी के। मैन याद कर लेना, हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में, उसके बाद माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक में बकरी बहुत बार पूछा गया है, बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। उसके बाद है उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक, उसमें अंजो दीदी बहुत बार पूछा गया। फिर जय पराजय, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, बड़े खिलाड़ी और छठा बेटा, किसका? अंजो दीदी, छठा बेटा और जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क के महत्वपूर्ण नाटक। फिर है ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक, शतुरमुर्ग और नेफा की एक शाम, ये दोनों इंपोर्टेंट नाटक है, किसके? ज्ञानदेव अग्निहोत्री के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तिलचट्टा मुद्रा राक्षस, एक और द्रोणाचार्य शंकरशेष, एक और अजनबी मृदुला गर्ग, अग्निलेख मैथिली शरण गुप्त। अब इसमें आपको बताना है कि सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपके विकल्प द। अग्निलीक जो नाटक है, इसके नाटककार है आपके भरत भूषण अग्रवाल। कौन है? भरत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल है। और मुद्रा राक्षस के नाटक देखिए, तिलचट्टा, मरजीवा और तेंदुआ, ये किसके? मुद्रा राक्षस के नाटक। उसके बाद शंकरशेष के नाटक देखिए, एक और द्रोणाचार्य और खजुराहों का शिल्पी। ये चीजें आपको याद रखनी है। एक और द्रोणाचार्य तो शंकरशेष का, और एक और अजनबी मृदुला गर्ग का, इनको आपको ध्यान रखना है। एकांकी और एकांकीकार के संबंध में असंगत विकल्प चुनना, आपको ये भी पूछी जा सकती है, वैसे डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछी जा सकती है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा, तोलिए मोहन राकेश, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, ईद और होली सेठ गोविंद दास। अब आपको बताना कि इसमें से असंगत विकल्प कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। तोलिया जो एकांकी है ये आपके उपेंद्र नाथ अस्क की है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की। तोलिया एकांकी के एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क है। ये कुछ एकांकी है, अब ये एकांकीकार है और इनके द्वारा लिखी गई एकांकियां। इनमें से ही अगर प्रश्न पूछेंगे तो इनमें से ही पूछेंगे, बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। एकांकी में से उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी देवताओं की छाया में, तोलिए, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, लक्ष्मी का स्वागत, जौक, पापी, आपस का समझौता।
फिर आपके रामकुमार वर्मा की एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी महोत्सव, जूही के फूल और 5 जन्य। फिर आपके धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी, इनकी एकांकी कौन सी है? नदी प्यासी थी। और मोहन राकेश की एकांकी अंडे के छिलके। उसके बाद विष्णु प्रभाकर प्रकाश और परछाई, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत गहरा सागर। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी बहुत प्रसिद्ध है, भोर का तारा। भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, ये आपको याद रखना है। ये थे आपके नाटक और एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके प्रश्न स्टार्ट होंगे निबंध से संबंधित। नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नाटक और नाटककार थे वो मैंने करवा दी। अब आपके निबंध और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शब्द और स्मृति, विवेकी राय, दृष्टि, अभिसार, कुबेर नाथ राय, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। अब आपको बताना है कि इनमें से असंगत विकल्प कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसका जो विकल्प ब है वो आपके असंगत है। शब्द और स्मृति, इसके निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। शब्द और स्मृति निबंध संग्रह के निबंधकार निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण निबंध बहुत बार पूछा जाता, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि, अंत और आरंभ। ये निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण निबंध है। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम बहुत बार पूछे गए हैं। फिर है विवेकी राय के निबंध, किसानों का देश, वन तुलसी की गंध, जुलूस रुका है, फिर बेतलवा डाल पर। फिर बेतलवा डाल पर, ये वन तुलसी की गंध संस्मरण है किसका? फणीश्वरनाथ रेणु का। एक चीज याद रखिएगा, ये वन तुलसी की जो गंध है, ये संस्मरण लिखा किसने? इस नाम से फणीश्वरनाथ रेणु ने। और निबंध किसने लिखा? विवेकी राय ने। ये याद रखना आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में भी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा जाता है। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को क्या कहा? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। किसको? निबंध को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह, अशोक के फूल बहुत बार पूछा गया, कल्पलता, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, कुट्टज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वापस याद रखिएगा, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, कुट्टज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। याद रखिएगा। और इनके प्रमुख निबंध देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। निबंधों में महत्वपूर्ण है अशोक का फूल, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कुट्टज, साहित्य में हिमालय, जीवेम शरद शतम, देवदारू और नाखून क्यों बढ़ते हैं और घर जोड़ने की माया। वो तो निबंध संग्रह थे और ये क्या है? महत्वपूर्ण निबंध। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। याद रखिएगा, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, इधर आपके कुट्टज और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब आपके कुबेर नाथ राय के निबंध। कुबेर नाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार है। कैसे? रस धर्मा ललित निबंधकार। कौन? कुबेर नाथ राय। और इनका जो प्रथम निबंध है वो है प्रिया नीलकंठी, जो 1968 के अंदर प्रकाशित हुआ।
ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुबेर नाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा? प्रिया नीलकंठी। कब प्रकाशित हुआ? 1968 में। तो इनके निबंध याद रखने आपको: प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, माँ कवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि, अभिसार, त्रेता का वृद्धमास और उसके बाद में मराल। आपको याद रखना है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, उसके बाद में विषाद योग, निषाद बांसुरी, फिर महाकवि की तर्जनी और कामधेनु। ये आपके याद रखने कुबेर नाथ राय के प्रमुख निबंध है, इनको आप याद रखिएगा। फिर रामधारी सिंह दिनकर के निबंध, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर बहुत बार पूछा गया है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता, बोध। तो याद रखिएगा मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख निबंध है। अब है निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? त्रिशंकु, अज्ञेय, बबूल और कैक्टस, रामदरस मिश्र, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, अस्मिता के लिए कुबेर नाथ राय। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। तो इसका सही उत्तर होगा आपके अस्मिता के लिए। ये जो अस्मिता के लिए निबंध संग्रह है, इस निबंध संग्रह के निबंधकार है आपके विद्यानिवास मिश्र। अस्मिता के लिए निबंध संग्रह के निबंधकार विद्यानिवास मिश्र है। अब विद्यानिवास मिश्र के आप निबंध याद रखिएगा: चितवन की छा, हल्दी धूप, कदम की पूरी डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, परंपरा बंधन नहीं। इनके निबंध आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यानिवास मिश्र के निबंध। कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन नहारी, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोकों से, अस्मिता के लिए, अंगद की नियति, सिरीस की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, गांधी का करुण रस। ये चीजें आपको याद रखनी है, गांधी का करुण रस। ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र का चितवन की छा, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, उसके बाद मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, उसके बाद अस्मिता के लिए, फिर सिरीस की याद आई। ये कुछ प्रमुख निबंध किसके? विद्यानिवास मिश्र के। उसके बाद अज्ञेय के निबंध: त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आलबाल, लिखी कागज कोरे, अध्यतन, जोग लिखी, स्रोत सेतु युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सृजना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर, भवंती। ये चीजें आपको, ये निबंध अज्ञेय की याद रखना। त्रिशंकु बहुत बार पूछा गया, सब रंग और कुछ राग, फिर आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, फिर है जोग लिखी। ये चीजें आप, ये निबंध आपको अज्ञेय के याद रखने हैं। फिर है रामदरस मिश्र के निबंध, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस बहुत बार पूछा गया, किसका है? रामदरस मिश्र का नाटक है बबूल और कैक्टस। घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। उसके बाद आपके धर्मवीर भारती के निबंध है, ठेले पर हिमालय बहुत बार पूछा गया, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, सभ्यता, मानव मूल्य और साहित्य। याद रखिएगा धर्मवीर भारती के निबंध, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, इनके निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती।
इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ क्या है, प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। अपनी निबंध कला के विषय में उक्त स्वीकारोक्ति किसकी है, इसका आपको उत्तर देना है। रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। इन्होंने जितने भी निबंध लिखे वो याद रख लेना, इनके निबंध बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कथन किसका है, आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने क्या कहा कि अपनी निबंध कला के विषय में उक्त स्वीकारोक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। कुबेर नाथ राय ने अपने निबंध विधान के संबंध में कहा है, किसने, कुबेर नाथ राय ने, कि मेरी गद्य भंगिमा पर शेक्सपियर के मनमोजी और उच्छृंखल गद्य का तथा रविंद्रनाथ के मनमोजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। यह कथन आपके कुबेर नाथ राय का याद रखिएगा। एक तो ये कथन, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। ये कथन है आपके रामचंद्र शुक्ल का। और कुबेर नाथ राय का एक कथन है कि मेरी गद्य भंगिमा पर शेक्सपियर के मनमोजी और उच्छृंखल गद्य का तथा रविंद्रनाथ के मनमोजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। क्यों क्यों किसने कहा? ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है वो चिंतामणि में संकलित है। चिंतामणि के कितने भाग, 4 भाग। निबंध संग्रह चिंतामणि भाग फेस्ट से लेकर भाग 4 तक। चिंतामणि भाग फेस्ट के जो संपादक है वो आपके रामचंद्र शुक्ल, 1939 में आया। इसमें निबंध कितने, 17। भाग 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1945 में आया, 20 निबंध है। चिंतामणि भाग 3 में इसके संपादक प्रोफेसर नामवर सिंह, 1983 में आया, इसमें 21 निबंध है। फिर चिंतामणि भाग 4 के संपादक आपके कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह है, ये 2002 में आया, इसमें कुल 47 निबंध है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ध्यान रखना कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध कौन से संग्रह में संकलित है, वो चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित है, जो कितने भागों में प्रकाशित हुआ, 4 भागों में, और अलग अलग इसके संपादक है। रामचंद्र शुक्ल का जो पहला निबंध है वो साहित्य 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का पहला निबंध संग्रह, ये तो निबंध है, ये निबंध संग्रह वो विचार वीति है, वो 1930 के अंदर आया। और शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध निबंध है कविता क्या है, जो 1909 के अंदर आया। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। कला का जोखिम, अज्ञेय, विराम चिन्ह, रामविलास शर्मा, नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी और चेतना के बिंब, डॉक्टर नगेंद्र। आपसे पूछा जा रहा है असंगत विकल्प कौन सा है, जल्दी से इसका उत्तर देना है। कला का जोखिम निबंध संग्रह के जो निबंधकार है वो आपके हैं निर्मल वर्मा। कौन है, निर्मल वर्मा। रामविलास शर्मा के निबंध याद रखने, ये हिंदी के सबसे बड़े मार्क्सवादी या प्रगतिवादी निबंधकार है। सबसे बड़े, प्रश्न यूं आ जाए, हिंदी के सबसे बड़े मार्क्सवादी या प्रगतिवादी निबंधकार रामविलास शर्मा। इनके प्रमुख निबंध देखिए, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन और उसके बाद में विराम चिन्ह। याद रखिएगा ये रामविलास शर्मा के निबंध है। थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा थोड़ा, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध, ये नंद दुलारे वाजपेयी प्रसिद्ध सौष्ठववादी निबंधकार है। इनका प्रसिद्ध निबंध है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, ये किसके, नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध है। ये 2 याद रख लेना, हिंदी साहित्य 20वीं सदी और नया साहित्य नए प्रश्न। उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र के निबंध है यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब, आस्था के चरण और आलोचना की आस्था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इतिहास,
पुराण आदि से गंभीर तथ्य उठाते हुए वे प्राय उन्हें समसामयिकता से जोड़ देते हैं। पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका क्या स्वभाव है। अधिकांश निबंधों में उन्होंने सपाट और सतही विवरण दिए हैं और उनके निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ उत्कृष्ट जिजीविका एवं नवीन जीवन बोध दिखाई देता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के विषय में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा दिख रहा है कि विकल्प जो सही है, अधिकांश निबंधों में उन्होंने सपाट और सतही विवरण दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कथन क्या है, असत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में सपाट और सतही विवरण नहीं दिए हैं। उनके शोधपरक निबंधों से विद्वता की गहरी तह में बैठकर गहरी छानबीन की उनकी क्षमता का परिचय मिलता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता याद रखिएगा। द्विवेदी जी ने पांडित्य अर्जित किया है किंतु मनुष्यता भी उनमें कम नहीं है। फलस्वरूप पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका क्या है, स्वभाव है। एक चीज याद रखिएगा। फिर इतिहास, पुराण, साहित्य आदि से गंभीर तथ्य उठाते हुए वे प्राय उन्हें समसामयिकता से जोड़ देते हैं। अतः उनके निबंध न तो गंभीरता का तेवर जोड़ते हैं और न सहजता का बाना। सहजता का बाना। उनकी रचना प्रक्रिया में पांडित्य और सहजता का जो तनाव मिलता है उसे पकड़ पाने के लिए पाठकों को भी संदर्भों की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा उनके निबंधों के सौंदर्य बोध को समग्रतः आयत्त नहीं किया जा सकता। आगे इनकी विशेषताएं और देखिए। भाषा की लय, गुंफित पदावली, विषयांतर, वस्तुओं के बिंबात्मक चित्रण आदि से द्विवेदी जी के निबंध एकतान, अन्वितिपूर्ण और संश्लिष्ट हो गए हैं। और ललित निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने विचारपरक, शोधपरक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे। याद रखिएगा, शोधपरक निबंधों से विद्वता की गहरी तह में बैठकर गहरी छानबीन की उनकी क्षमता का परिचय मिलता है। यह निर्विवाद है कि द्विवेदी जी इस काल के या संपूर्ण आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ क्या निबंधकार हैं। ये सारे तथ्य मैंने डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में से उठाए हैं। और ये प्रश्न आपके या फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ऐसे कैसे पूछा गया है। और सेकंड ग्रेड के अंदर भी अभी जो 2025 वाली भर्ती हुई थी उसके अंदर इस 25 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और आपके भी इस बार पूछे जा सकते हैं, तो जानकारी जरूरी है। नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसके लेखक नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध है। नाटक नाम है लेकिन क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। और इसके रचनाकार है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, सर्वस्व संगीत सार, हिंदी भाषा और उसके बाद नाटक, और ये महत्वपूर्ण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और मणिकर्णिका आदि। फिर आपके बाल मुकुंद गुप्त के निबंध एक शिव शंभू का चिट्ठी और खत, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध में शिव शंभू का चिट्टे और खत। फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी के जो निबंध है, ये गेहूं और गुलाब, बहुत बार पूछा गया है। और फिर वंदे वाणी विनाई को याद रखिएगा, गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का चिट्टे और खत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रख्यात ललित निबंधकार नहीं है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से ललित निबंधकार नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो रामचंद्र शुक्ल है वो ललित निबंधकार नहीं है। हिंदी के प्रख्यात ललित निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, याद कर लेना, ये सारे ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, विवेकी राय, ये आदि प्रमुख है ललित निबंधकारों में, प्रख्यात निबंधकारों में ना, प्रख्यात ललित निबंधकारों में, याद रखिएगा बीच में। उसके बाद
हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ललित निबंध विधा की प्रस्थान बिंदु माने जाते हैं। स्टार मार्क कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है वो ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने। और ललित निबंधकारों में कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, विवेकी राय आदि प्रमुख हैं। निबंध और निबंधकार की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा जा रहा है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, दीप पर सवार इलिया विजयदेव नारायण शाही, अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल, जड़ की बात जैनेन्द्र। कौन सा असंगत है आपसे पूछा जा रहा है? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। ये जो जीप पर सवार इलिया हैं इसके निबंधकार विजयदेव नारायण शाही नहीं है। इसके निबंधकार है आपके शरद जोशी। कौन है? शरद जोशी। जीप पर सवार इलिया निबंध के रचनाकार शरद जोशी। शरद जोशी के निबंध यथासंभव, जीप पर सवार इलिया, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे आदि। फिर आपके विजयदेव नारायण शाही के निबंध 6वां दशक, थलवा बुद्धिजीवी, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक लंबी बहस। ये इनके किसके? विजयदेव नारायण शाही के निबंध है। फिर आपके हरिशंकर परसाई के निबंध, ये व्यंग्यात्मक निबंधकार है। कैसे हैं? व्यंग्यात्मक निबंधकार है। कौन? हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा। निठल्ल की डायरी, ये डायरी शैली के अंदर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक निबंध है। जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे और प्रेमचंद के फटे जूते। इन निबंधों के निबंधकार कौन? हरिशंकर परसाई। और कैसे निबंधकार है? व्यंग्यात्मक निबंधकार है। कौन? हरिशंकर परसाई। तो याद रखिएगा, निठल्ल की डायरी, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, प्रेमचंद के फटे जूते। रचनाकार हरिशंकर परसाई। श्रीलाल शुक्ल के निबंध अंगद का पांव, अगली शताब्दी का शहर, यहाँ से वहां, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर। ये किसके निबंध है? श्रीलाल शुक्ल के। बाद जैनेन्द्र के निबंध जड़ की बात, पूर्वोदय, सोच विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, साहित्य और संस्कृति। फिर है मुक्तिबोध के आलोचनात्मक निबंध। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बहुत बार पूछा गया। और समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। ये निबंध है। एक साहित्य की डायरी क्या है? निबंध है। किसका? मुक्तिबोध का। किसका निबंध है? मुक्तिबोध का। और नाम है एक साहित्य की डायरी, बहुत बार पूछा गया। ये तीनों याद रख लेना। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक साहित्य की डायरी। ये किसके निबंध है? मुक्तिबोध के। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसका है? जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी उनको नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, किसमें? निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है, बिल्कुल सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां देखिए, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति। ये इनके कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं जो आपको याद रखनी। वैसे है नहीं पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। ये कथन किसका है? सुप्रसिद्ध कथन, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका आपके सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया।
ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी में हिंदी का एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता, कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और यह सहज चुटकुला शैली में पुरस्कृता माने जाते हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, याद रखिएगा। यह सहज चुटकुला शैली के पुरस्कृता माने जाते हैं। चुटकुला शैली कौन? प्रताप नारायण मिश्र। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी को सर्वप्रथम माना, मतलब पहली कहानी माना? अब निबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आपके पूरे हुए। अब कहानियों से संबंधित आपके प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी को सर्वप्रथम माना? 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्रणयिनी, परिणय और इंदुमती, कौन सी को पहली कहानी माना? तो सबको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती जो कहानी है इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना। आज रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती जो 1900 में प्रकाशित हुई कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। कुछ विद्वानों के अनुसार सर्वप्रथम कहानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना, जिसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किसने माना? बच्चन सिंह ने। दूसरी बात, देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई कहानी को प्रथम कहानी माना और इसके लेखक है माधव प्रसाद सप्रे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पंच परमेश्वर कहानी को प्रथम कहानी माना और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, सबको पता है। फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय जो 1903 में प्रकाशित हुई इस कहानी को प्रथम कहानी माना और इसके लेखक कौन? रामचंद्र शुक्ल। ये सारे तथ्य एक जगह। कहानीकार और कहानियां, ममता कालिया कहानी की तला, इधर कहानीकार है और इधर कहानियां। ममता कालिया, नासिरा शर्मा, मेहरुनिसा परवेज, अलका सरावकी। फिर कहानी की तलाश में, अंतिम पढ़ाई, उसका यौवन, तीसरी हथेली और पत्थर गली। अब आपको सुमेलित करना है कि कौन सा विकल्प है जो इसमें से सुमेलित है। ममता कालिया की रचना है उसका यौवन। उसका यौवन किसकी है? ममता कालिया की। फिर है पत्थर गली आपके नासिरा शर्मा की कहानी। फिर आपके मेहरुनिसा परवेज की वो है आपकी अंतिम पढ़ाई। उसके बाद अलका सरावंगी की ये कहानी की तलाश में। इस प्रकार आपका विकल्प ए के अंदर 3, बी के अंदर 5, 3, 5 और सी के अंदर 2, 3, 5, 2। तो विकल्प से आपका क्या रहेगा? सही। ममता कालिया की प्रमुख कहानियां देखिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसका यौवन, बोलने वाली औरत, एक अदद औरत, प्रतिदिन, जांच अभी जारी है। ममता कालिया की प्रमुख कहानियां। फिर है नासिरा शर्मा की प्रमुख कहानियां। पत्थर गली बहुत बार पूछी गई है। खुदा की वापसी पूछी गई है। दूसरा ताजमहल, शामी कागज और संसार, ये किसकी? नासिरा शर्मा की। फिर है मेहरुनिसा परवेज की प्रमुख कहानियां। अंतिम पढ़ाई, नारी जीवन के संघर्ष, पांचवी कब्र, कोरजा, गलत पुरुष, अकेला पलाश, अयोध्या वापसी। फिर आपके अलका सरावगी की प्रमुख कहानियां, कहानी की तलाश में, कली कथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, एक ब्रेक के बाद, दूसरी कहानी, कोई बात नहीं। ये अलका सरावगी की प्रमुख कहानियां याद रखनी है। कहानी की तलाश में, कली कथा वाया बाईपास और शेष कादम्बरी। समानांतर कहानी आंदोलन, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना गया तथा इसका आरंभ कब हुआ? गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर, अमृत राय, महिप सिंह। जल्दी से उत्तर दीजिए। समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया और इसके प्रवर्तक कौन, मतलब कब इसका आरंभ कब हुआ और इसके प्रवर्तक कौन है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक आपके कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। देखते हैं प्रमुख कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक। ए कहानी आंदोलन, निर्मल वर्मा और गंगा प्रसाद विमल, जो 1960 में चलाया गया। सचेतन कहानी आंदोलन 1964 में, महिप सिंह। सहज कहानी आंदोलन 1968 में, अमृत राय। अमृत क्या? सहज है, इस तरीके से जोड़ के पढ़ना। सचेतन महिप और ए कहानी निर्मल वर्मा और गंगा प्रसाद विमल। और समानांतर तर कमलेश्वर।
समानांतर कहानी आंदोलन 1972 में चलाया किसने? कमलेश्वर ने। और फिर सक्रिय राकेश वत्स। सक्रिय कौन? वत्स। सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स ने चलाया। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित कहानी और कहानीकारों को सम्मिलित कीजिए। जिंदगी और जौक, फैंस के इधर और उधर, गदल, जहां लक्ष्मी कैद है, इधर रांगे राघव, अमरकांत, ज्ञान रंजन, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। ये आपको मिलान करना है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो जिंदगी और जौक अमरकांत की रचना, किसकी है? अमरकांत की। फिर आपके फैंस के इधर उधर, ये आपके ज्ञान रंजन की। फिर गदल, सबको पता गदल किसकी है? रांगे राघव की। इसकी और जहां लक्ष्मी कैद है वो राजेंद्र यादव की। तो इस प्रकार ए के अंदर 2, बी के अंदर 3, 2, 3, ये विकल्प द है जो आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं। निम्न कहानीकारों की प्रमुख कहानियां, ये बहुत बार पूछी जाती है, प्रमुख कहानीकार हैं रांगे राघव। इन्हें हिंदी साहित्य का शेक्सपियर भी कहते हैं। इनकी गदल, गूंगे, पंच परमेश्वर, देवदासी और अधूरी मूरत, इनकी रांगे राघव की गदल और गूंगे बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा। फिर है अमरकांत। अमरकांत की जिंदगी और झोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी हत्यारे, बहादुर और कुआसा, ये किसकी? अमरकांत की प्रमुख कहानियां। ये 2 तो बहुत बार पूछी गई है। ज्ञान रंजन, फैंस के इधर और उधर, पिता घंटा शेष होते हुए, मतलब ज्ञान रंजन की जो कहानी है फैंस के इधर और उधर, याद रखना। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, याद रखनी किसकी कहानियां हैं? निर्मल वर्मा की। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा। फिर राजेंद्र यादव की बहुत बार पूछी गई। जहां लक्ष्मी कैद है, देवताओं की मूर्तियां, छोटे छोटे ताजमहल, संबंध, खेल खिलौने आदि, ये किसकी? राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियां हैं। जहां लक्ष्मी कैद है बहुत बार पूछी गई। इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सम्मिलित नहीं है? यही सच है, उषा प्रियवंदा, दादी माँ, शिव प्रसाद सिंह, ठुमरी, फणीश्वरनाथ रेणु, सफेद कुआ, मंजुल भक्त। इसका आपको उत्तर देना है, सुमेलित कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। तो आप समझ गए होंगे, जो यही सच है ये किसकी है? मनु भंडारी की। यही सच है कहानी मनु भंडारी की है। मनु भंडारी की प्रमुख कहानियां मैं हार गई, अकेली, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, याद रखना। यही सच है, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये मनु भंडारी की प्रमुख कहानियां हैं। उसके बाद उषा प्रियवंदा की प्रमुख कहानी वापसी, याद रखिएगा। फिर है शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ, आर पार की माला, नन्हो, करमनासा की हार और मुर्दार सराय, टूटे तारे, ये याद रखना किसकी? शिव प्रसाद सिंह की। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ, कर्मनाशा की हार, मुर्दार सराय, टूटे तारे। फिर है फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाएं कहानियां, देखिए लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, रसप्रिया, सऊदिया, पहलवान की ढोलक और ठुमरी। ये प्रमुख जो कहानियां हैं ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। आपके देखिए लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक और आपके सऊदिया, फिर पहलवान की ढोलक और ठुमरी, ये पूछी जाती है। उसके बाद मंजुल भक्त की सफेद कोआ बहुत बार पूछी गई। अंतिम बयान, 52 पत्ते और एक जोकर, आत्महत्या से पहले। इसकी प्रमुख कहानी मंजुल भक्त की। निम्नलिखित में से कौन नई कहानी आंदोलन की त्रिवेणी में शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा गया और अब भी पूछा जा सकता है। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। फटाफट उत्तर दीजिए, तो नई कहानी आंदोलन की त्रिवेणी में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर आपके राजेंद्र यादव। नई कहानी आंदोलन की त्रिवेणी में निर्मल वर्मा, कमलेश्वर और मोहन राकेश है।
निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां आपको याद रखनी, माया दर्पण, परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बहस में और कवे और काला पानी अभी हम पढ़ के आए, याद रखना। कमलेश्वर की प्रमुख कहानियों में खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी और राजा, निर्मसिया और फिर है नीली झील, बहुत बार पूछी गई है, और जॉर्ज पंचम की नाक। याद रखिएगा कमलेश्वर की प्रमुख कहानियां खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, राजा, निर्मत्स्या और फिर है नीली झील और जॉर्ज पंचम की नाक। उसके बाद जो मोहन राकेश की प्रमुख कहानियों में इंसान के खंडर, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, मलबे का मालिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी कहानियां। मोहन राकेश की कहानियों में आपके इंसान के खंडर, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, मलबे का मालिक कौन, मोहन राकेश, इस तरीके से आपको याद रखना है। आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक कौन है, अज्ञेय, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद और यशपाल। आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह, कितने, 5। ये क्रम है आपके छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और उसके बाद इंद्रजाल। और प्रसाद जी की जो प्रथम जो कहानी है वो आपके ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई, और इनकी अंतिम कहानी सालपति। तो याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह आपको याद रखने हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। फिर है अज्ञेय की प्रमुख कहानियां, शरणार्थी, परंपरा, विपथगा, कोठरी की बात, जयधोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमरवलरी, इनके क्या है प्रमुख कहानी संग्रह। और प्रमुख कहानियों के अंदर मैना है, गैगरीन है, रेल की सीटी, खिंतिन बाबू और रणदाता। अब आपको जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां याद रखनी है। जैनेन्द्र की एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है आपके फांसी, फिर वातायन और नीलम देश की राजकन्या, फिर 2 चिड़िया, एक रात, पाजेब और जयसंधी, इनके क्या है कहानी संग्रह। आपको सिर्फ कहानी संग्रह याद रखना है। फिर एक प्रसिद्ध इनकी कहानी है अपना अपना भाग्य, और एक खेल, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। और यशपाल की कहानी संग्रह में देखिए आप, मकरील पूछी जाती है, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, फिर करवा का व्रता और पर्दा, ये किसकी रचनाएं, किसके कहानी, यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह। चलिए, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। सबसे उत्तम कहानी कौन सी होती है, जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। कहानी के संदर्भ में ये कथन किसका है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, सुदर्शन और पांडे बेचैन शर्मा उग्र। जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट। ये आपके प्रेमचंद का कथन है। प्रेमचंद ने कहा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। प्रेमचंद ने कुल मिला के 300 के लगभग कहानियां लिखी, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, जो कौन सी भाषा में लिखी गई, उर्दू भाषा में लिखी गई। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की पहली कहानी जो कौन सी भाषा में, उर्दू भाषा में लिखी गई। हिंदी में लिखी गई प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है वो आपके है पंच परमेश्वर, जो कब प्रकाशित हुई, 1916 में। और इनकी जो अंतिम कहानी है वो आपके कफन, जो 1936 के अंदर प्रकाशित हुई। अब पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध 3 कहानियां आपको याद रखनी है। एक तो है आपके सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा, और तीसरा उसने कहा था। किसकी कहानियां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। फिर सूरदर्शन की कहानियों को याद रखना, हार की जीत, एंथेस का सत्यार्थी, पत्थर का सौदागर, कमल की बेटी। ये हार की जीत और एंथेस का सत्यार्थी ये बहुत बार पूछी गई, ये सूरदर्शन की प्रमुख कहानियां। उसके बाद पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानियों में चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, उसकी माँ और चांदनी, ये किसकी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। एक हमने पढ़ा उत्तमी की माँ, ये तो है यशपाल की, और उसकी माँ किसकी है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है, पत्थरगली, मोहनदास, पाल गोमरा का स्कूटर और तिरीच। इनमें आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन सी कहानी है जो उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है।
तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो ऊपर दिख रही है आपको पत्थर गली, ये पत्थर गली के रचनाकार कौन कौन है? नासिरा शर्मा। कौन? नासिरा शर्मा। उदय प्रकाश की प्रमुख कहानियों में देखिए मोहनदास, पाल गोमरा का स्कूटर, तिरिच और पीली छतरी वाली लड़की, फिर दरियाई घोड़ा, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, टेपचू, दत्तात्रेय के दुख और अंत में प्रार्थना। ये उदय प्रकाश की प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पाजेब, बूढ़ी काकी, रोज और हार की जीत। इधर कहानीकार और इधर कहानियां, इनके साथ सुमेलित कीजिए, फटाफट सुमेलित कीजिए आप। तो पाजेब हम पढ़ के आए किसकी? जैनेन्द्र की कहानी। फिर आपकी बूढ़ी काकी, ये बूढ़ी काकी किसकी है? प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की है। और उसके बाद रोज, रोज या गैगरीन बोलो, किसकी है? अज्ञेय की। और फिर है हार की जीत। ये हार की जीत अभी हम पढ़ के आए, हार की जीत और एंथेस का सत्यार्थी किसकी है? सुदर्शन की। तो पाजेब जैनेन्द्र की, बूढ़ी काकी प्रेमचंद की, रोज इसको आप गैगरीन भी बोल सकते हो, अज्ञेय की, हार की जीत और एंथेस का सत्यार्थी है आपकी सुदर्शन की प्रमुख कहानियां। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जयशंकर प्रसाद सुदर्शन, रांगे राघव भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री उपेंद्र नाथ अस्क। अब आपको बताना है कि कौन है जो प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर आपके ये रांगे राघव और भगवती चरण जो वर्मा है वो प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में रांगे राघव और भगवती चरण वर्मा का नाम नहीं आता। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में आपके प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ अस्क, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख हैं। फिर आपके प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार, उसमें आपके यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, रांगे राघव, भगवती प्रसाद वाजपेयी और भगवती चरण वर्मा, ये प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में प्रमुख है और ये प्रेमचंद युगीन के कहानीकार है। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक संघर्ष कथा, आत्मकथा, मनोवैज्ञानिक कथा, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा, क्या है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। पहले तो मैं बता दूं कि ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो अब आपके कहानियों के प्रश्न पूरे हुए। अब स्टार्ट होंगे उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार सारे। तो आप बाण भट्ट की जो आत्मकथा वो है एक, क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। तो इसका सही उत्तर है आपके विकल्प है जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा एक क्या है? उपन्यास है जो जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम की कथा है। मतलब एक महान प्रेम की क्या है? कथा है। उदात्त का मतलब क्या होता है? महान। क्या होता है? महान। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यासों में देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये चारों क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास है और इनका जो क्रम है वो भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना। तो बाण भट्ट की आत्मकथा एक तरह का उपन्यास, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोता। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, चंद्रकांता। फटाफट इसका उत्तर आपको देना है। किसको माना? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना आपके भाग्यवती को। किसको माना? भाग्यवती को। गणपति चंद्र गुप्त ने श्रद्धाराम फिलोरी कृत भाग्यवती जो 1877 में प्रकाशित हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, याद रखना। फिर आपके रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुआ उसको प्रथम उपन्यास माना और ये सर्वमान्य मत है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुआ। ये प्रकाशन डेट इसकी आपको याद रखनी है।
फिर है डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना। लिखा हुआ शब्द कहानी, लेकिन ये क्या है, उपन्यास। फिर आपके डॉक्टर कृष्णपाल ने देवकी नंदन खत्री कृत चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास माना। और डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के मत का क्या किया, समर्थन किया कि श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु उपन्यास ही प्रथम उपन्यास है हिंदी का। अब देखिए देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास, इसमें आपके चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ आदि। और अब है देवकी नंदन खत्री तिलस्मी या एआरी उपन्यासों के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कौन? देवकी नंदन खत्री, तिलस्मी और एआरी उपन्यासों के जनक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? बिगड़े का सुधार, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का मतलब कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो 3 क्रम आपको दिख रहे हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान और एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट के हैं। लेकिन बिगड़े का जो सुधार है वो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। फिर लज्जाराम शर्मा मेहता के उपन्यास में एक धूर्त रसिकलाल, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति, ये किसके? लज्जाराम शर्मा मेहता के उपन्यास। हिंदी का आर्थर कानन डायल किसे कहा जाता है? किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गोपाल राम गहमरी, ठाकुर जगमोहन सिंह। आपको बताना है कि हिंदी का आर्थर कानन डायल किसे कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी जो जासूसी उपन्यासकार है, इसको क्या कहा जाता है? हिंदी का आर्थर कानन डायल, यानी कि जासूसी उपन्यासों के जनक। या तो हिंदी का आर्थर कानन डायल या फिर जासूसी उपन्यासों के जनक कौन है? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, इनके प्रमुख उपन्यास देखिए, अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, जासूसी की अयारी और गुप्त, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। फिर आपके किशोरी लाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास देखिए। ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक। प्रमुख उपन्यास हम देखिए, आदर्श रमणी, जिंदे की लाश, खूनी औरत के साथ खून, लवंग लता या आदर्श बाला। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रमुख उपन्यास में प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, ये किसके? अयोध्या सिंह हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रमुख उपन्यास। और फिर है वेनिस का बांका, इंपोर्टेंट है। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह के उपन्यास श्यामा स्वप्न, ये प्रमुख उपन्यास है किसका? ठाकुर जगमोहन सिंह का। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल और वेनिस का बांका हरिओद के प्रमुख उपन्यास, और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद के उपन्यासों का कौन सा क्रम सही है? सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि और मंगलसूत्र। अब आपको बताना है कि प्रेमचंद के उपन्यासों का जो कौन सा कर्म है वो सही है। तो इसका उत्तर है आपके विकल्प है, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये कर्म है। प्रेमचंद के उपन्यासों क्रम आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र जो 1948 में प्रकाशित हुआ, और अंतिम। तो याद रखिएगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र ये प्रमुख उपन्यास है, इनका ही क्रम आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार प्रेमचंद युगीन नहीं है? जिस प्रकार कहानीकार पूछा, इस प्रकार उपन्यासकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्वंबर नाथ कौशिक, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, रांगे राघव और जयशंकर प्रसाद। जो कौन है वो प्रेमचंद युगीन नहीं है? इसका सीधा सा उत्तर है रांगे राघव। रांगे राघव ये प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकार है, इनके प्रमुख उपन्यासों में बहुत इंपॉर्टेंट है, रांगे राघव के उपन्यास पूछे जाते हैं। घरौंदा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया। मुर्दों का टीला,
सीधा सीधा रास्ता, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, लकीमा की आंखें, रत्ना की बात। तो याद रखिएगा, घरौंदा, मुर्दों का टीला और कब तक पुकारूं, ये तो बहुत बार पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। फिर है विश्वम्बर नाथ कोशिका, माँ भिखारिणी और संघर्ष, माँ भिखारिणी और संघर्ष, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के प्रमुख उपन्यासों में, चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के 4 दिन, कड्डी में कोयला आदि प्रमुख है। तो उग्र जी के प्रमुख उपन्यासों में याद रखना चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी और शराबी, ये किसके हैं, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछे गए हैं। फिर आपके जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास 3 ही हैं, कंकाल, तितली और इरावती, और इरावती क्या है, अपूर्ण है। फिर शिव पूजन शाही के प्रमुख निबंध, इनका देहाती दुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट, देहाती दुनिया प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, किसका, शिव पूजन शाही का। देहाती दुनिया प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, शिव पूजन शाही का देहाती दुनिया। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कुरु कुरु स्वाहा, काला जल, झिनी झिनी चदरियां, मछली मरी हुई, और इधर आपको मिलान करना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न अलग पूछ लिया, सुमेलित कीजिए, सुमेलित। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा किसका है, स्वाहा, कौन करता है स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। तो कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। फिर आपके उसके बाद काला जल, ये काला जल जो है आपके, ये आपके सानी का, किसका है, सानी का है। फिर आपके झीनी झीनी चदरियां, ये आपके अब्दुल बिस्मिल्लाह का, और मछली मरी हुई ये आपके राजकमल चौधरी का। तो इस प्रकार कुरु कुरु स्वा विकल्प ए में 4, ए में ये 6 विकल्प आपका सही है। देखिए उपन्यास राजकमल चौधरी के प्रमुख उपन्यास देखो, मछली मरी हुई बहुत बार पूछा गया, नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, ये भी पूछा जा सकता है। फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह का झीनी झीनी बीनी चदरियां, समरशेष। फिर है गुलशेर खां सानी के प्रमुख उपन्यास काला जल, बहुत बार पूछा गया, सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी। फिर मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाप, बहुत बार पूछा गया, कसब, कयाप और टट्टा प्रोफेसर। फिक्स 8 बजे है ना, छोड़ो। समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है, समय सरगम, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी और नासिरा शर्मा। समय सरगम किसका है, कृष्णा सोबती का प्रमुख उपन्यास है समय सरगम। कृष्णा सोबती का प्रमुख उपन्यास याद रखिएगा, समय सरगम, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, दिलोदानी, सूरजमुखी, अंधेरे के पूछे जाएंगे। फिर है उषा प्रियवंदा का प्रमुख उपन्यास 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं, राधिका, शेष यात्रा। फिर आपके मनु भंडारी, आपका बंटी, महाभोज, महाभोज का बाद में नाटक रूपांतरण किया जो प्रसिद्ध था, उसके बाद स्वामी, 1 इंच मुस्कान, बहुत प्रसिद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण महिला उपन्यासकार हुई और इनके प्रमुख उपन्यास आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नासिरा शर्मा, 7 नदियों का एक समुद्र, जिंदा मुहावरे, जिंदे या जिंदा मुहावरे, ठीकरे की मंगनी, पारिजात, ये नासिरा शर्मा के प्रमुख उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स पूछे गए हैं। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, फिर मिलजुल मन। मृदुला गर्ग, कांता भारती का रेत की मछली, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है रेत की मछली। फिर चित्रा मदगुल का एक जमीन अपनी आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 वाला सोपारा, ये चित्रा मदगुल। और अलका सरावगी का प्रमुख उपन्यास देखिए, कलिकता, वाया बाईपास और शेष कादम्बरी, बहुत बार पूछे गए। ये सारे महिला उपन्यासकार और इनके प्रमुख उपन्यास आपको याद करने ही है। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है,
मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, डॉक्टर देवराज, सबको पता है इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। तो ये जो अमृतलाल नागर है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आपके अज्ञेय है, इलाचंद्र जोशी है, जैनेन्द्र कुमार है और डॉक्टर देवराज है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास, ये साम्यवादी उपन्यासकार है। इनके प्रमुख उपन्यास में देखिए महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, नाचियो बहुत गोपाल, मानस का हंस, भंजन नयन, एकदा निमिषा रणी आदि। फिर अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी, बहुत महत्वपूर्ण, 2 भाग, पहला आया था 1941 में, दूसरा 1944 में। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञेय का, शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय का। जीवनी शब्द लिखा हुआ लेकिन है क्या, उपन्यास है, याद रखिएगा। और नदी के द्वीप क्रम भी पूछा जाएगा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास है, याद रखिएगा। इलाचंद्र जोशी के प्रमुख उपन्यासों में घृणामयी, सन्यासी, सन्यासी पूछा गया, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, जिप्सी, कवि की प्रेयसी। फिर डॉक्टर देवराज का प्रमुख उपन्यास पथ की खोज, अजय की डायरी और रोड़े और पत्थर। फिर जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवृत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी और दशार्क। ये जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास है, याद रखिएगा। परख इनका प्रथम उपन्यास है, कौन सा, परख। उसके बाद सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, क्रम भी ऐसे पूछा जा सकता है। हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के नाम से किसे जाना जाता है, आंचलिक उपन्यासकार, नागार्जुन, यशपाल, भीष्म साहनी और फणीश्वरनाथ रेणु। आप समझ गए होंगे आंचलिक उपन्यासकार कौन, फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के नाम से फणीश्वरनाथ रेणु को जाना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास मेला आंचल, बहुत बार पूछा गया है। फिर परती परिकथा, दीर्घतमा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय आदि। फिर है नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास में रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन और कुंभी पाक। ये नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास है। फिर यशपाल के प्रमुख उपन्यासों में दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, अमिता, तेरी मेरी उसकी बात और इधर झूठा सच, याद रखिएगा यशपाल का झूठा सच। और भीष्म साहनी का तमस, याद रखिएगा, झरोका, कड़ियां, मयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर और कुंतो। वेरी इंपॉर्टेंट है भीष्म साहनी के उपन्यास, यशपाल के, इधर आपके फणीश्वरनाथ रेणु के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, प्रभा खेतान, आओ पेपे घर चलें, मैत्रेयी पुष्पा, पीली आंधी, चंद्रकांता, कथा सतीसर, अनामिका, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। ये जो मैत्रेयी पुष्पा का पीली आंधी है वो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास नहीं है। देखिए प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार, प्रभा खेतान के प्रमुख उपन्यास देखो, आओ पेपे घर चलें और पीली आंधी और अपने अपने चेहरे किसके, प्रभा खेतान का। फिर मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास में स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, ईदन मम और चाक, अलमा कबूतरी, कहे इसरी फाग। फिर चंद्रकांता के प्रमुख उपन्यास ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने, कोणार्क और कथा सतीसर, बहुत बार पूछा गया चंद्रकांता का। उसके बाद अनामिका के प्रमुख उपन्यास टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, 10 द्वारे का पिंजरा। ये आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, कौन से उपन्यास को है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, जल्दी से आपको उसका उत्तर देना है। झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, तमस और जिंदगी नामा। जल्दी से उत्तर दीजिए, किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, जल्दी से इसका उत्तर आपको देना है। तो ये आपके यशपाल का झूठा जो सच है उपन्यास, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। यशपाल का झूठा सच उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार में नहीं मिला।
ये तमस भीष्म सानिक उसको 1975 में मिला। ये तेरी मेरी उसकी बात उसको 1976 में मिला। और जिंदगी नामा इसको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? असंगत अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल और परंतु। इनमें से पूछा जा रहा है कि असंगत कौन सा है? इन चारों में से एक क्या है असंगत है? जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। इसमें असंगत है ये जो परंतु जो उपन्यास है, ये परंतु आपके उपन्यास है प्रभाकर माचवे का। और अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल और न आने वाला कल, ये तीनों आपके मोहन राकेश के प्रमुख उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल और अंतराल, ये तीनों उपन्यास मोहन राकेश के हैं। परंतु जो उपन्यास है वो प्रभाकर माचवे का है। इनके अन्य उपन्यास देखिए प्रभाकर माचवे के, एक तारा, सांचा, द्वाभा, दर्द की पम्मद और द्यूत आदि। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद इस उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक आपके शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख उपन्यास याद रखिएगा, नीला चांद, अलग अलग वेतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है और वेशवानर। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया व जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सुने चौखटे, राही मासूम रजा का आधा गांव बहुत महत्वपूर्ण है, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज। और उसके बाद निर्मल वर्मा के वे दिन, ये इंपॉर्टेंट है। और लालटेन की छत, एक चित्रा सुख और अंतिम अर्ण, ये किसका? निर्मल वर्मा के प्रमुख उपन्यास। उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर चुका था। पार्थेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अयारी आदि उपन्यासों का सूत्रपात हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। और प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान, इतिहास, ग्रामांचल, प्रयोगशीलता आदि विविध पृष्ठभूमियों पर उपन्यास न के बराबर लिखे गए। तो ये जो कथन है विकल्प द है आपके असंगत है। प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान है, इतिहास है, ग्रामीण अंचल है, आधुनिकता का बोध है, प्रयोगशीलता है आदि विविध पृष्ठभूमियों पर अनेक उपन्यास लिखे गए। निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है? राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग, कमलेश्वर, तीसरा आदमी, गिरिराज किशोर, मुझे चांद चाहिए और बद्दी उज्जमा अपरुष, इसमें से संगत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका संगत स जो विकल्प है वो संगत नहीं है। गिरिराज किशोर का मुझे चांद चाहिए, ये संगत नहीं है। गिरिराज किशोर के प्रमुख उपन्यासों में देखिए ढाई घर, यातना घर, चिड़ियाघर और पहला गिरमिटिया। ये पहला गिरमिटिया बहुत बार पूछा गया गिरिराज किशोर का। फिर सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमलेश्वर का तीसरा आदमी, कितने पाकिस्तान और काली आंधी, एक सड़क 57 गलियां, ये कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास है। और राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग, प्रेत बोलते हैं, सह और मात, एक इंच मुस्कान, जो एक इंच मुस्कान है ये राजेंद्र यादव का प्रमुख उपन्यास है। ये मनु भंडारी, इनकी जो पत्नी थी, इनके साथ मिलकर लिखा गया। फिर बंदी उज्जमा के प्रमुख उपन्यासों में एक चूहे की मौत, अपरुष, ठाकों की वापसी और छठा ब्राह्मण, ये बंदी उज्जमा के प्रमुख उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है? डूबते मस्तूल, राग दरबारी, प्रभावती और 11 सपनों का देश, इनमें से कौन सा जो उपन्यास है वो धर्मवीर भारती का नहीं है? ये 11 सपनों का देश, ये धर्मवीर भारती का नहीं है। धर्मवीर भारती के प्रमुख उपन्यास याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 11 सप प्रश्न क्या था? हाँ, धर्मवीर भारती का है, सॉरी, ये 11 सपनों का देश। धर्मवीर भारती के प्रमुख उपन्यासों में 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद करना। नरेश मेहता के प्रमुख उपन्यासों में डूबते मस्तूल, यपंत, बधुआ, दो एकांत नदी, यशस्वी। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास राग दरबारी, बहुत बार पूछा गया, आदमी का जहर। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख उपन्यास है। पांडेय बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा और बनास दास चतुर्वेदी।
तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। बेकसी की मजार उपन्यास के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, उदय शंकर भट्ट। इसके लेखक है आपके प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बेकसी की मजार किसका? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र, सबई नचावत, राम गोसाई और चाणक्य। सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी और उदय शंकर भट्ट के सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक और शेष अशेष। शेष अशेष आपके पूछा गया कई बार, उदय शंकर भट्ट का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर नहीं लिखा गया? पुनर्नवा, तमस, पुनर्नवा, तमस, झूठा सच और कितने पाकिस्तान। कौन सा है जो देश विभाजन की त्रासदी पर नहीं लिखा गया? इसका सही उत्तर आपके पुनर्नवा। पुनर्नवा है जो देश विभाजन की त्रासदी पर नहीं लिखा गया। देश विभाजन की त्रासदी पर लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में भीष्म साहनी का तमस, यशपाल का झूठा सच, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, अमृता प्रीतम का पिंजर और राही मासूम रजा का आधा गांव। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। और पुनर्नवा उपन्यास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है, जो ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। और ये चारों उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख क्या हैं? उपन्यास है। ये थी आपकी हिंदी साहित्य इतिहास की गद्य विधाओं की प्रमुख क्लास। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी क्लास। कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे। मैंने जितने भी महत्वपूर्ण गद्य विधाएं थी उन सभी का समावेश आज की इस कक्षा के अंदर किया। ये अंतिम समय में बहुत रामबाण क्लास आपके लिए साबित होगी। मिलते हैं अगली एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।